लगातार हार पर हार की हताशा और निराशा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी वैचारिक दिवालियापन, आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी के शिकार होते चले जा रहे हैं। जब जमीन पर कांग्रेस आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और उनके नेतृत्व में जो जन कल्याण, गरीब कल्याण नीतियों, योजनाओं और राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत का मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो उसका पूरा शीर्षस्थ नेतृत्व भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देने के साथ साथ देश को बदनाम करने में लग गया। कांग्रेस के अर्बन नक्सल्स होने के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कल ही जो भाजपा को आतंकी कहने का बयान आया, कांग्रेस की इसी हताशा और वैचारिक शून्यता को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस लगातार हार की खींच से उनका पूरा टॉप लीडरशिप सदमे में है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी का बयान न केवल हास्यास्पद है, बल्कि कांग्रेस के चरित्र का चित्रण करने में भी वह दिखता है। देश की जनता सब जानती है और ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस पर लगे नक्सल्स, टेररिस्ट, एंटी इंडिया फोर्सेस के समर्थन वाले लेबल का स्कैन करने का समय आ गया है। कांग्रेस बताए संसद पर हमला करने वाले दोषी आतंकी अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे किस किसने खटखटाए। कांग्रेस बताए बाटला हाउस एनकाउंटर में हुई आतंकियों की मौत पर कौन फूट फूट कर रोया था। कांग्रेस बताए आतंकी अफजल गुरु के बरसी पर जेएनयू में भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह और अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं के नारे लगाने वाले कार्यक्रम में खड़े होकर किसने समर्थन दिया था। कांग्रेस बताए सैफरन टेररिज्म का शिगुफा किस पार्टी की सरकार ने गृह मंत्रियों की और किस पार्टी की सरकार के गृह मंत्री ने छेड़ा था। कांग्रेस बताए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल किसने उठाए थे, किसने प्रमाण मांगे थे। कांग्रेस बताए किसने अमेरिका के राजदूत से कहा था कि इस देश को आतंकियों से ज्यादा खतरा हिंदुओं से है। कांग्रेस बताए नक्सलियों को शहीद और क्रांतिकारी किस पार्टी के नेता कहते हैं। कांग्रेस बताए नक्सलियों का हमदर्द और भारत विरोधी साजिशों का मास्टरमाइंड जॉर्ज सोरोस से उनका क्या कनेक्शन है। कांग्रेस बताए भारत विरोध की आग में अंधे इल्हान उमर जैसे लोगों को विदेश जाकर कौन मिलता है। कांग्रेस बताए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हत्या की साजिश रचने वाले अर्बन नक्सलियों के समर्थन में कौन खड़ा हुआ था। कांग्रेस बताए प्रतिबंधित आतंकी संगठन और हाफिज सईद और पन्नू जैसे आतंकी कांग्रेस का खुला समर्थन क्यों करते हैं, क्या हमदर्दी है उनको। कांग्रेस बताए हर दिन भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाला पाकिस्तान कांग्रेस का हमदर्द कैसे है। कांग्रेस बताए जब डोकलाम में हमारे सैनिक अपनी सीमा की रक्षा के लिए जुटे हुए थे तो आधी रात को चीनी दूतावास में कौन गया था, कौन वहां चीनी दूतावास में वार्तालाप कर रहा था, कौन वहां गलवाइयां कर रहा था। कांग्रेस बताए उसने चीन की सत्ताधारी पार्टी से एमओयू साइन क्यों किया और वो एमओयू क्या है, वो देश को के लिए कितना घातक है, इस देश को कौन बताए। कांग्रेस बताए किस पार्टी के नेताओं ने पाकिस्तान से मोदी को हटाने की मदद मांगी थी। कांग्रेस बताए किसने विदेशी धरती पर विदेशी ताकतों से भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की मांग की थी कि आओ और हमारे लोकतंत्र को बचाओ। कांग्रेस बताए भारत तोड़ो यात्रा में भारत विरोधी ताकतें क्यों शामिल हुई थी। कांग्रेस बताए संसद में ट्रिपल तलाक के समर्थन किसने किया था, कौन नहीं चाहता था कि ट्रिपल तलाक को समाप्त किया जाए, कौन पार्टी थी जिसने ट्रिपल तलाक का समर्थन किया था। कांग्रेस ये भी बताए कि जब धारा 370 पारित हो रही थी उस समय कांग्रेस विरोध में क्यों खड़ी हुई थी। कांग्रेस की ये लिस्ट इतनी लंबी है
कि इसके लिए अलग से 7 दिन की कथा करवाई जाए, तब भी वे पूरी नहीं होगी। मैंने तो केवल कुछ गिने चुनी घटनाएं आपके सामने जिक्र किया है। मेरी कांग्रेस अध्यक्ष सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से और कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी एक सलाह है कि वो कुछ भी बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। क्या पता वे जो बोल रहे हैं उसे पहले से ही कांग्रेस ने अपने आचार विचार संस्कार में उतार लिया हो। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपके जो थोथे कुतर्क गढ़ने से काम नहीं चलेगा। हर बार जब भी लोकतंत्र के मैदान में भाजपा का और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सामना नहीं कर पाते हैं तो अपने नामदार युवराज के कारण शर्मसार होते हैं, तो आप गाली देने शुरू कर देते हैं, उलूल जुलूल बोलना शुरू कर देते हैं। खड़गे जी, हरियाणा की हार पर आपको एक आत्ममंथन आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हालांकि मैं ये समझ सकता हूं कि आप एक फेल्ड प्रोडक्ट को के हार का मालिकाना हक से बचाने और उस फेल्ड प्रोडक्ट को चमकाने के चक्कर में पूरी कांग्रेस पार्टी का बौद्धिक पतन हो चुका है। उसकी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो चुकी है। खड़गे जी, अपनी हार के कारणों का विश्लेषण करने के बजाय कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी जो डिक्शनरी है, जिसमें गुमराह, वोट बैंक पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण, देश को बदनाम करने की साजिश, पॉलिटिक्स ऑफ कास्टिज्म, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन, स्कैम, झूठ की राजनीति शब्दों का ही विशेष स्थान देने की आदत और परंपरा बना ली है। देश की सबसे पुरानी पार्टी एक ऐसी दशा पर आ गई है जिसको देखकर वास्तव में मुझे बहुत दुख होता है। देश की जनता जानती है कि देशद्रोही ताकतों, अर्बन नक्सलियों और देश को बदनाम करने वालों की साजिश रचने वाले का समर्थन कौन सी पार्टी कर रही है। हो सके तो समय निकालकर इन बिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी सोचे, वह देश की जनता की नजरों में इतना क्यों गिर गई है, क्यों लोगों का विश्वास आपसे समाप्त हो गया। हर चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है खड़गे जी, आप अपने घर का आत्मचिंतन करें, वही ठीक है। तोड़ो नहीं, छोड़ो। मैं कहे ना गाली करनी हूँ, SHO सदो कितने सदो SHO कितने किहड़े बंदे फड़ के लांदे हो? ਉਹ ਦੋ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ किहड़े ਭਜੀਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ ਰਾਤ? ਆਓ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਆਓ। आओ यार बाहर आओ, ठीक है ना? ਆਜੋ 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 ਬਾਹਰ आओ यार बाहर आओ। ਨਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਗੁੱਜਰਪੁਰੇ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੂਵੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਏਦਾਂ, ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਜਰਪੁਰਾ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਫੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੋ ਮਈਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਯਾਰ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਡਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ? ਕੌਣ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸਆਈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸਆਈ? ਵਰਿੰਦਰ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਸੋਨਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ 10,000 ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ SP ਵਿਸ਼ਾਲਜੀਤ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ SHO ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ SHO ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਗੰਗਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ SHO ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਦੀ ਸਾਫ ਛਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ SHO ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ।
ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਰਾ ਦੂੰ ਭੈਣ ਜੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਲਤੀ ਕੀ ਆ ਸਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸ ਕੀ ਆ ਗਲਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵ ਕਰ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਲੀਵ ਕਰ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕਰ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਪਟਾਕੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗਨਾਹ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾ ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਚ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਲੀਵ ਕਰੇਗਾ ਬਈ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਲੀਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਗਾਹ ਗਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਇਹਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ 5-5000 10-10000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਅਰੇ 20 ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਯਾਰ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਮਾਰਨਾ ਪੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਤੂੰ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਲਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਰੇੜੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਐਸਐਚਓ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਠੱਗ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ 5-5000 ਰੁਪਇਆ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਥਾਣੇ आओ बैठिए भाजी महाराज नमस्कार। थोड़ी देर पहले ओवैसी की पार्टी के एक सो कॉल्ड मौलवी ने हम बागवानों को धमकी दी है। वो कहता है जो सेब हिमाचल प्रदेश में उगता है उसे विशेष समुदाय हिंदुस्तान का ना खरीदे, माइनॉरिटीज को ना खरीदे। तो मैं कहना चाहता हूं ओवैसी को और उनकी पार्टी को, ये हमारे पुरखों की, हमारे पूर्वजों की मेहनत है। सेब हमारी संस्कृति, ये हमारा वे ऑफ लाइफ है। आज जो कुछ भी है हम सेब की वजह से 5,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है, जो जीडीपी है, वो सेब कंट्रीब्यूट करती है हिमाचल प्रदेश में। और छोटी मोटी धमकी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सेब बागवान अपनी मेहनत से अपनी मार्केट भी बनाना जानते हैं। उस तरह की धमकियां हमें मत दीजिए। ये वही सो कॉल्ड मौलवी है। कुछ दिन पहले संजौली में जो इलीगल मस्जिद है उसमें उसने प्रवेश किया और वहां पर वीडियो बनाया। आज वो फिर देवभूमि हिमाचल प्रदेश को धमकी दे रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश कर रहा हूं कि कृपा करके इसका संज्ञान ले और कानूनी कार्रवाई इस व्यक्ति पर करें। साथ ही साथ मैं एक और बात का यहां पर उल्लेख करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले जो हमारा जागरा है, जो हमारी देव संस्कृति है, जो हमारी नाटी है, उसको बदनाम किया गया। बोला गया कि जागरा में जो नाटी हुई वो लोग आतंकवादी थे, वो हिंदू टेररिस्ट थे।
जो शिमला का नेतृत्व है कांग्रेस, जो मंत्री है यहाँ पर, जो विधायक है, उन्होंने उस पर चुप्पी बनाए रखी। सेब बागवानी पर अभी तक उन्होंने चुप्पी बनाए रखी है, और आज जब बागवानों को धमकी दी है तब भी वो चुप है। आपकी चुप्पी अब ज्यादा नहीं चलेगी। सेब बागवानी और हमारे क्षेत्र के लिए, उसके हितों की रक्षा के लिए आपको भूलना पड़ेगा।